Students, let's continue with the rest part of the earliest society, chapter 2nd. As we have already read about the different phases of the Patholic age, beta, the lower Patholic age, the middle, and about the upper Patholic age. Now today we are going to how we come to know about the early man according to the tools found in the different parts of the world, beta. Through that only we have divided the early man to the present person, present human being. उनकी ज़िंदगी कैसे थी, क्या चेंजेस आए थे उनकी ज़िंदगी में, उसके आधार पे on that basis we conclude and study. Now the rock paintings. Swami Veda kept the early man inside his dark cave or when he had some leisure hours to draw pictures of the animals. Early man, that rock painting show that beta जो भी चट्टानों पे पेंटिंग्स मिली है इससे पता लगता है कि दे नो द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑल्सो. वैन जब भी उनका आराम का समय होता था या तूफान चल रहा होता है या बारिश हो रही होती है तो वो अपने केव्स में रहते थे. उस टाइम वो जानवरों की तस्वीरें बनाते थे, एनिमल्स की, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, जो जानवर पालतू पशु होते थे. सो रॉक पेंटिंग्स वर पेंटेड बिटवीन 2000 to 10,000 years ago. In France, the paintings there is also wild horses, bison, rickeness and reindeer, bear, इन सब की paintings मिली हैं. These paintings are mainly in red and brown and black color. बेटे red, brown और black color में ये paintings मिली हुई हैं. These colors were made from ochre और charcoal जैसे कोयला होता है उससे बनाई. Now the new stone age, that is Neolithic age. फर्स्ट फेज अपन ने पढ़ा जो लोअर पार्ट, पैथोलिक एज, मिडिल एज और नाउ द न्यू स्टोन एज में मानव का जीवन कैसा हो गया था. फ्रॉम हंटर्स वो लोग अब कैसे बन गए थे. इन द इंटरेस्टिंग इज टू नोट दैट इन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास एंड बेलान वैली ऑल द थ्री फेजेस ऑफ पैथोलिक फॉलोड बाय द मेसोलिथिक एंड देन बाय द नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस. यहाँ पे हमें तीनों एजेस के हमें वो मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेटा. द पीपल ऑफ दिस एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश स्टोन. यहाँ पर इस वक्त जो स्टोन्स वो यूज़ करते थे वो कैसे होते थे, पॉलिश करे हुए. पहले के स्टोन्स ऐसे नहीं थे, खुरदरे थे वो. दे पर्टिकुलरली यूज स्टोन्स एक्सेस विच हैव बीन फाउंड इन अ लार्ज नंबर थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री. ज़्यादातर वो लोग एक्सेस कुल्हाड़ियाँ यूज़ करते थे. पहने पत्थरों को अलग अलग शेप देते थे बेटा. भाले का शेप देते थे जानवरों को मारने के लिए और किसी को एक्सेस का शेप देते थे. द कटिंग ऑफ टूल वॉज पुट इन वेरियस यूजेस ऑफ द पीपल एंड एंशिएंट लेजेंड. परशुराम बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एक्स विल्डिंग हीरो. परशुराम की एक्स मिली हमें जो he was considered as a hero of axes beta. Axes, sickles, spears, bows and arrows have been found in many Neolithic sites of मेहाड़गढ़. मेहाड़गढ़ में भी बहुत सारे जगहों पर हमें ये टूल्स मिले हैं बेटा. बुरजाओं, गुलफ्रेल, चिरान, मस्की एंड पिकलीहाल are some places where the most of the Neolithic age stones have been found. So you underline this: मेहाड़गढ़, बुरजाओं, Gurhel, Chirlan, Maski and Pilyal. The Neolithic phase seems to have been covered the period of about 2500 BC to 1000 BC. All the earliest scientifically determined that the other 2000 to 3000 BC. Now agriculture. Ancient men now learned the art of sowing seeds. At the time of the Neolithic age, man learned the art of bitter सोरिंग, मतलब बीजों को डाल के खेती बाड़ी करना सीख गए थे. और द बिगेस्ट चेंज इन द लाइफ विच केम वॉज दैट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर उनकी लाइफ सेटल हो गई थी. नाउ दे आर नॉट द हंटर्स, दे आर द हंटर्स बट दे आर नॉट द फूड गैदरर्स. अब वो फूड गैदरर्स नहीं थे. दे हैव नॉट टू मूव इन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. अब वो सेटल लाइफ रहने लग गए थे, एक साथ रहने लगे थे, जिससे लव और इमोशंस की भावना भी उनमें बढ़ी थी. द बिगेस्ट चेंज ऑफ नियोलिथिक एज इज दैट ओनली, दैट इज एग्रीकल्चर बेटा. नाउ दे हैव बिकम द फूड प्रोड्यूसर. Domestication of animals. They also learned the art of domestication of animals.
मतलब जानवरों को पालने का आर्ट भी उनने सीख लिया था। पीपल ऑफ बुरजाओं एंड न्यूलिथिक यूज कोर्स ग्रेप पॉटरी यूज़ करते रहे बेटा वो। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट बुरजाओ डोमेस्टिक डॉग्स वर buried with their masters and grave. Now how do we come to know that they know the art of that they do the domestication of animals? That is true क्योंकि with rulers या आप कह लो मास्टर्स, उनके साथ उनकी ग्रेव्स, उनकी कब्रों के साथ कुत्ते की हड्डियाँ भी मिली है हमें बेटा, उनके भी वो मिली है, जिससे ये प्रूफ होता है कि देयर मस्ट बी अ सिस्टम कि एनिमल को उनके मास्टर्स के साथ ही बरिड करा जाता था। To help people in the agriculture activities, man domesticated animals such as ox, ass and dog. In course of time, goat, sheep, wild cows and buffaloes were also domesticated. All these animals के भी हड्डियाँ मिली हैं हमें बेटा। Domesticated by the people to provide milk every day. Thus, in the new Stone Age, man became an agriculturist as well as a cattle rearer. Cattle rearer और खेती बाड़ी करने वाला बन चुका था कौन? मानव बेटा। बट दे कंटिन्यूड हंटिंग, दे डिड नॉट हैव स्टॉप हंटिंग बेटा, दे कंटिन्यूड द हंटिंग बिकॉज दे यूज मीट ऑल्सो। नॉट ओनली डेड पीपल पॉलिश टूल्स ऑफ स्टोन, बट वॉट मोर इज इंटरेस्टिंग इज दैट दे यूज न्यूमरस टूल्स एंड वेपन्स मेड अप ऑफ बोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स वो स्टोन ही के नहीं यूज़ करते थे बेटा, इवन ऑफ हड्डियों के भी वो यूज़ करते थे टूल्स। The only other place which has yielded considerable bone implements in India are चिरांद ऐसी जगह जहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली बोन्स टूल्स मिले हमें, हड्डियों के टूल्स मिले बेटा, वेपन्स। which is 40 km west of Patna on the northern side of Ganga. Neolithic tools are also found in Garao Hills of Meghalaya. मेघालय के Garao Hills में भी उनके sites मिलते हैं। So the knowledge of agriculture brought a great change in man's life. Small groups of families made their dwellings near the fields. I told you before also, agriculture have brought a great deal of change in the life of the early man. Now they are the producers and they live the settled life. एक जगह पे रह रहे थे जैसा आज हम रह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाता खाने के लिए कि सुबह के खाने के लिए कहीं जा रहे हैं, शाम के खाने के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं ना। एक जगह हमारे सेटल घर है, हमारी किचन है, सब कुछ है, मम्मी बनाती है। पहला ऐसा कुछ नहीं था बेटा। सो द सेटल लाइफ, ही बिल्ड हट्स एंड क्ले ग्रोस grass, twigs and sticks. As more and more families started living together, these settlements gradually developed into villages. इसी से हमारे गाँव का जन्म हुआ बेटा, आप कह सकते हो। एक साथ वो सेटलमेंट में एक ही जगह पे रहने लगे इकट्ठे होकर, ग्रुप बनाकर, तो उससे वहाँ पर क्या बना, गांव। गांव से जुड़ के टाउन, डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारे शहर बनो, शहरों से जुड़ के हमारा बिगेस्ट एम्पायर्स बने, बड़े बड़े किंगडम्स बने। So develop into villages. These villages were gradually found near the rivers and lakes, where the soil is fertile and water is found in plenty. अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, why villages were created near rivers only? Because we get the plenty of water plus fertile soil there. Because of the deltic, गंगा में के पास नॉर्दर्न का साइड हमारा फूड बाउल इसलिए कहलाता है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, वहाँ का वाटर रिच है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें वहीं पैदा होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभ्यता भी वहीं नॉर्थ में हमारे पनपी हैं। The Neolithic settles of Picklehill were cattle herders. They domesticated cattle, sheep, goats, etc. They also set up seasonal camps surrounded by cow pens made with posts and stakes. Stakes होता है बेटा खूंटा, जिस खूंटे से अपन बांध देते हैं ना। इन दिस enclosures they accumulate the countdown, और इसमें वो लोग गोबर इकट्ठा करते थे। Then the entire camping ground was put on fire. फिर उस पूरे ग्राउंड पे वो फायर आग जला देते थे and cleared the camping in the next season. अगले सीजन के लिए उसको भूमि को तैयार कर लेते थे। Both ash mounds and habitation sites have been discovered in Picklehill. पिकलियार में ऐसे हैबिटेशंस बहुत ज़्यादा मिले हैं। दिस फिनिशेज योर चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू बेटा।